अब बच्चों व्युत्क्रम आव्यूह के बारे में जानेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स, ध्यान दीजिए। किसी व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह ए का व्युत्क्रम आव्यूह वह आव्यूह है जिससे मूल आव्यूह को गुणा कर देने पर इकाई आव्यूह प्राप्त हो जाता है। दिए गए आव्यूह के व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं। अगर दिया गया व्युत्क्रमणीय आव्यूह वर्ग आव्यूह ए है तो इसके व्युत्क्रम आव्यूह को ए इनवर्स से दिखाते हैं। डिफिनीशन के आधार पर अभी हमने बताया कि अगर ए का व्युत्क्रम ए इनवर्स है तो ए गुणे में ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणे में ए बराबर आई होगा। ध्यान रखिएगा, अगर एक आव्यूह ए दिया है और इसका व्युत्क्रम बी है तो ए गुणे में बी बराबर बी गुणे में ए बराबर आई होगा। किसी दिए गए व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम वह आव्यूह होता है जिसका उस आव्यूह में गुणा कर देने पर इकाई आव्यूह प्राप्त होता है। इनवर्स को ए इनवर्स से दिखाते हैं। तो यहाँ एक फार्मूला होगा, आप ध्यान रखिएगा। ए इंटू ए इनवर्स बराबर बी, ए इनवर्स इंटू ए बराबर आई, ये फार्मूला हो जाएगा। ए गुणे में ए इनवर्स बराबर ए इनवर्स गुणे में ए बराबर आई। अब एक प्रमेय है। किसी भी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक ही होता है। किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम अद्वितीय होता है, इसको हमको सिद्ध करना है, प्रमेय है। माना व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी तथा सी है। ध्यान रखिएगा, हमको सिद्ध करना है कि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम एक और केवल एक ही होगा, एक से अधिक नहीं हो सकता है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम दो मान लेंगे। मान लेते हैं कि आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी तथा सी दो होंगे। बाद में इसका विरोधाभास दिखा देंगे या बी और सी को बराबर दिखा देंगे। तो माना आव्यूह ए का व्युत्क्रम बी तथा सी है, तो अभी मैंने बताया था डेफिनेशन में, अगर ए का व्युत्क्रम बी होगा तो ए गुणे में बी बराबर बी गुणे में ए बराबर आई होगा। और अगर ए का व्युत्क्रम सी होगा तो ए गुणे में सी बराबर सी गुणे में ए बराबर आई हो जाएगा। तो यहाँ हम दोनों समीकरण बना लेंगे। ए गुणे बी बराबर बी गुणे ए बराबर आई, एक ये बन गया, तथा ए गुणे सी बराबर सी गुणे ए बराबर आई बन जाएगा। अब बी का मान निकालते हैं। ध्यान रखिएगा, किसी भी आव्यूह में अगर इकाई आव्यूह का गुणा कर देंगे तो उस आव्यूह के बराबर मान प्राप्त होगा। तो बी का मान निकालते हैं। तो बी को हम लिख सकते हैं बी आई, बी बराबर बी आई, और बराबर आई का मान यहाँ से हम रख देंगे ए सी। इस आई का मान ए सी है यहाँ से, तो आई के जगह पर ए सी कर देंगे। और फिर अभी हम लगाएंगे इसका साहचर्य नियम। तो बी ए गुणे सी कर देंगे। साहचर्य नियम आपको याद होगा, ए गुणे में बी गुणे में सी बराबर ए गुणे में बी गुणे में सी होता है। गुणन का साहचर्य नियम है ये। तो साहचर्य नियम से बी ए गुणे सी हो जाएगा और बी गुणे ए बराबर हो जाएगा, यहाँ से दिया हुआ आई, इसको आई कर लेंगे तो आई सी का गुणा सी हो जाएगा। तो अभी सिद्ध हो गया बी बराबर सी। हमने माना था कि ए का व्युत्क्रम बी और सी है और बाद में हमने बी और सी दोनों को बराबर दिखा दिया। इससे सिद्ध हो गया कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह ए का एक अद्वितीय व्युत्क्रम आव्यूह होगा। यही हमें करना था।